इस लेक्चर में हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने पिटीशन डाली है जी, फाइल की है, याचिका डाली है। उसने कहा है कि गवर्नमेंट को वो कहे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यूज करे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इस समय में लोग होर्डिंग कर रहे हैं, प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। होर्डिंग का मतलब है जी चीज़ों को जमाखोरी करके रख लेना, चीज़ों को जमा करके रख लेते हैं और क्या जी उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है और फिर उन्हें ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जी, बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, लोगों ने होर्डिंग कर ली थी, जमाखोरी कर ली थी। 200 रुपये का सिलेंडर 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार में बेच रहे थे जी। तो आपने केस में सुना भी होगा जी, न्यूज़ में ये केस। एडल्ट्रेशन कर रहे हैं जी, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, दवाइयों में मिलावट करके बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं जी, जमाखोरी ड्रग्स का, मेडिसिन का। तो ये जी जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या बीपीएल फैमिलीज वाले सिटीजन हैं, वो लोग सड़कों पे मर रहे हैं। उन्हें कार गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं घरों तक पहुँचाने के लिए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं जी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कोविड-19 की जो मेडिसिन है उनकी मिलावट हो रही है, एडल्ट्रेशन हो रही है। कोई इंजेक्शन है जी, लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, जैसे रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब, ये इंजेक्शन है जी, इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है जी। लोग इन्हें ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। 10 रुपये का इंजेक्शन, मान लो जी 100 रुपये का इंजेक्शन है, उसे 10-10 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो इस सब को रोकने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का यूज करें, ये सुप्रीम कोर्ट को बोला है जी इस पिटीशन में। अब हमारे लिए जानना जरूरी है ये एक्ट है क्या, क्या प्रोविजन है इसकी। देखो जी, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बनाया गया था। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब है जी कि किसी आदमी को क्राइम करने से पहले गिरफ्तार कर लेना, अरेस्ट ए पर्सन बिफोर कमिटिंग ए क्राइम, जब उसको बोलते हैं जी प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब है कैद। और एक होता है जी प्यूनिटिव डिटेंशन, इसका मतलब है क्राइम करने के बाद, अपराध करने के बाद जब किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो उसे कहते हैं जी प्यूनिटिव। और अपराध करने से पहले क्यों गिरफ्तार करती है? ऐसा डर रहता है कि वो फ्यूचर में क्राइम कर सकता है, आने वाले समय में क्राइम कर सकता है, अपराध कर सकता है, तो जब गिरफ्तार कर लेती है जी, फ्यूचर क्राइम को बचाने के लिए ऐसे पर्सन को। हमारे संविधान में भी जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 क्लाउज 3 सब क्लाउज बी में ये दिखाया गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है कि ये अलाउ करता है किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है लाइफ, पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन फॉर स्टेट सिक्योरिटी, मतलब पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, हमारे राज्य में, देश में सुरक्षा बनाने के लिए इस क्लाउज का यूज किया जा सकता है। किसी को भी अपराधी को ऐसे शक है, सस्पेक्ट है जी, डाउट है पुलिस को, उसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है ताकि अपराध होने से बचाया जा सके। ये जो आर्टिकल 24 क्लाउज 4 है जी, ये कहता है कि कोई भी लॉ जी, किसी आदमी को भी जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। 3 महीने तभी, सिर्फ मैक्सिमम पीरियड कितना, 3 महीने, 3 महीने तक ही गिरफ्तार किया जा सकता है इस प्रोविजन के अंतर्गत। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये संविधान बोलता है, और एक्ट में क्या है, एक्ट में जानेंगे अभी हम, लेकिन ये संविधान बोलता है 3 महीने तक ले मैक्सिमम गिरफ्तार किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार करना है तो क्या है, एडवाइजरी बोर्ड बोलेगा। मान लो जी डिस्ट्रिक्ट में कोई एडवाइजरी बोर्ड बना दिए 3 मेंबर का, जिसमें जजेज हैं कुछ है, वो केस देखेंगे, हाँ इसको गिरफ्तार करना जरूरी है नहीं है, तो अगर वो सलाह देंगे तो उसे 3 महीने से ज़्यादा भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जो 3 महीने का टाइम है ना, 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने 3 महीने का टाइम घटा के 2 महीने कर दिया था कि अब क्या है, 3 महीने से घटा के 2 महीने तक ही गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये कभी भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जी, ये अमेंडमेंट आज तक भी लागू नहीं हुआ। अभी ओरिजिनल टाइम कितने का है, 3 महीने का ही है, 3 महीने तक मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का करना तो एडवाइजरी बोर्ड सलाह देगा, सजेस्ट करेगा, तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसमें जी जो एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें कितने पीरियड तक गिरफ्तार कर सकते हैं? इसमें टाइम है जी 12 मंथ का। देखो जी, उसमें हमारा संविधान कहता है 3 महीना, लेकिन इस एक्ट में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो 12 महीने तक उसे गिरफ्तार किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। अब किसी भी पर्सन को जी, इसमें ये हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, देखो जी हमारे संविधान कहता है किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे क्या है, तुरंत बताया जाएगा आधार, किस ग्राउंड पे उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको 10 दिन तक तो यही नहीं बताया जाएगा कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया, क्या आरोप लगे, क्या चार्जेस लगे हैं उसके अगेंस्ट जिन पे गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट ये है जी, उसे जी अपील तो कर सकता है कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में किसी में जाके एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील तो कर सकता है, वो कह सकता है कि अरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है, अपील कर सकता है, लेकिन उसे कोई लॉयर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा
अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो कोई वकील नहीं दिया जाएगा उसे ट्रायल के लिए, मतलब जब भी उसका मुकदमा चलेगा कोर्ट में तो लॉयर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात हो रही है, संविधान के थ्रू तो है, जब उसे आर्टिकल 22 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं 3 महीने के लिए तब तो उसे है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में नहीं है जी इस ये फैसिलिटी। नेक्स्ट है जी कंसर्न एसोसिएटेड विद द मिसयूज ऑफ दिस लॉ। अब ये मिसयूज कैसे कैसे कर सकते हैं जी, देखो एक तो मिसयूज ये है जब भी आर्टिकल 22 क्लाउज 1 के अंदर गिरफ्तार किया जाता है किसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उसे राइट टू कंसल्ट है, मतलब उससे कंसल्ट करते हैं, उसे बताते हैं, मतलब कि अगर उससे कंसल्ट किया जाता है उसे, मतलब अपने राइट टू कंसल्ट का मतलब है जी अपने अपने फेवर का वकील से, एडवोकेट से, लॉयर से, एडवोकेट से या लॉयर से वो क्या है जी वो कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है कि मुझे गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में मेरा केस फाइल करो। लेकिन इसमें जी राइट टू कंसल्ट नहीं दिया जाता, लॉयर नहीं दिया जाता नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में। दूसरा एक है जी सीआरपीसी का एक सेक्शन है सेक्शन 50 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जी एक, ये भी लॉ है कानून, इसके सेक्शन 50 ये कहता है जब भी किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका ग्राउंड बताया जाएगा, आधार किसके बेस पे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इसमें तो जी 10 दिन तक ये भी नहीं बताया जाता नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो इसके भी अगेंस्ट है। देखो जी ये लिखोगे जब मान लो मेंस में क्वेश्चन पूछ ले तो ये आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म इसकी, समझ रहे हो, और ये प्रीलिम में भी एज ए स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है आपको। तो नेशनल सिक्योरिटी क्या है जी, जो हमारे पर्सन के जो राइट हैं डिटेन पर्सन के उनको प्रोवाइड नहीं करता। और गवर्नमेंट क्या है जी राइट टू कंसील भी है गवर्नमेंट को, राइट टू कंसील इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ये भी क्या है जी किसी को इन्फॉर्मेशन बता भी नहीं सकती, उसे बिना किसी को सूचना दिए हुए गिरफ्तार कर सकती है 12 महीने तक, ये भी गवर्नमेंट को अधिकार है। अब देखो जी ये इसके क्रिटिसिज्म है। तो यही था जी इस लेक्चर में।